स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के अंदर हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम आपको दिखाएंगे कि दी हुई स्ट्रिंग को हम किस तरह से चेक करते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब है कि स्ट्रिंग को उल्टा सीधा करके देखें तो वो एक ही समान, जैसे मान लो मलयालम, तो मलयालम है उसको उल्टे तरीके से पढ़ोगे तो भी वो मलयालम पढ़ा जाता है, सीधे तरीके से पढ़ोगे तो भी वो मलयालम पढ़ा जाता है। तो इसको चेक करने के लिए चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड के अंदर स्ट्रिंग लेनी है, सेकंड टेक्स्ट फील्ड के अंदर उस स्ट्रिंग को हम रिवर्स करके शो करेंगे और थर्ड टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम शो करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसके लिए चलिए डू इट के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब ये देखिए मैंने क्या किया हुआ इसमें, कि सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली है S1, इसको हमने टेक्स्ट फील्ड 1 से रीड कर लिया। फिर स्ट्रिंग बफर 1 लिया है, उसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। फिर बाद में स्ट्रिंग बफर 2 लिया है, उसमें उसी स्ट्रिंग को हमने रिवर्स करके स्टोर कर दिया। ठीक है, और जो ये रिवर्स हमारे पास स्ट्रिंग बफर 2 आई उसको मैंने टेक्स्ट फील्ड 2 के अंदर शो कर दिया। इससे हमारा रिवर्स प्रोसेस है वो स्टोर हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसमें देखिए ये S1 है, ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है। S1 डॉट इक्वल्स ये चेक करेगा कि इक्वल है या नहीं SB2 से। SB2 क्या है? S1 का रिवर्स पार्ट। अब चूंकि ये स्ट्रिंग बफर है और ये स्ट्रिंग है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट कंपेयर नहीं की जा सकती, इसलिए SB2 को पहले हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 स्ट्रिंग से ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये इसका कंपैरिजन होगा S1 इक्वल्स टू SB2। अगर ये दोनों इक्वल है रिवर्स करने के बाद, ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है, अदरवाइज एल्स पार्ट इसका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं हम कहाँ तक अपने मकसद में कामयाब होते हैं। तो इसको रन करके देखिए, रन हो रहा है। ये देखिए ये हमारा आ गया प्रोग्राम। इसके अंदर जैसे मान लो मैंने अपना नाम दिया उमेद, ठीक है, तो डू इट रिवर्स इसका पार्ट DEMU आया जो कि उल्टा सीधा एक समान नहीं है, इसलिए ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब जैसे देखिए ADA इधर से पढ़ी है, ADA इधर से पढ़ी है, बराबर है। डू इट कीजिए तो उल्टा सीधा एक समान पढ़ा जा रहा है, दैट मीन्स ये पैलिंड्रोम है। क्लियर? अब इसी तरीके से MAL मलयालम, तो डू इट कीजिए तो ये मलयालम उल्टा सीधा। ठीक है, तो ये लीजिए।